हेलो दोस्तों, शहर कोलकाता की मारूफ तरीन कुरानी दरसगाह मदरसा बाबुल कुरान अज़मतिया जो कि खिदिरपुर में वार्डगंज में है, इसका जो है एक रोज़ा दस्तारबंदी का प्रोग्राम 12 जनवरी 2025 को मुनक़िद किया। जलसा की सदारत हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन क़ासमी साहब इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद बिलगछिया ने फरमाई। जलसे का आगाज़ कुरान क़रात नात पाक से तालबा मदरसा ने किया। इसके बाद मुख्तलिफ़ अनवात में तकरीर हुए, बच्चों ने वहाँ अपने तकरीर वगैरह पेश किए और सायमीन को जो है महसूर कर दिया। मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खलील कौसर साहब कुरान पाक की तालीम के आम करे हज़रत मौलाना मुफ्ती शम्स नदरे साहब ने कहा, मदरसा की आबियारी आज के दौर की ज़रूरत है। सदर जलसा मौलाना मोइनुद्दीन क़ासमी साहब ने कहा, मदरसा बाबुल कुरान अज़मतिया अज़मत का मीनार है। कारी अल्ताफ़ुर रहमान साहब और उनके फ़र्जंद इस मदरसे की खिदमत में रात दिन लगे हुए रहते हैं। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फ़रमाए। हफ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी शब 11 बजे शब की हुई। मेहमान कराम वहाँ पे मौजूद हुए थे। मौलाना मुफ्ती सिराज क़ासमी साहब, मौलाना अमजद हुसैनी मजहरी साहब, मौलाना ज़की हुसैन रज़वी साहब, मौलाना अज़ीज़ इस्लाही साहब, मौलाना रिज़वान क़ासमी, मौलाना अबू क़ासिम, मौलाना अशरफ क़ासमी साहब, मौलाना क़ाज़ी असदुल हुसैनी, क़ारी मोहम्मद नसीम आज़मी, क़ारी अब्दुर्रहमान, हाफ़िज़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ नक्शबंदी, मुख्तार अली साहब, मलिक मोहम्मद इसहाक़ और काफ़ी दीगर हज़रात वहाँ पे मौजूद हुए थे। और सबसे अच्छी बात रही कि निज़ामत जो है जनाब क़ारी अब्दुर्रहमान नक्शबंदी शाज़ली ने पाए और उसके बाद दुआ के बाद जो है ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। आइए सुनते हैं कि इस मौके पर यहाँ पे क़ारी अल्ताफ़ुर रहमान साहब ने क्या कहा, क्योंकि एक रोज़ पहले भी जो है इन्होंने अपने वालिद के साहब के नाम से एक सेमिनार मुनक़िद किया था उर्दू एकेडमी में। आइए देखते हैं पूरी वीडियो। मैं मोहम्मद जावेद ख़ान, JKV कोलकाता न्यूज़। मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने ज़ुबान में तासीर दी और मेरी दुआ कबूल की और लोग यहाँ जमा हुए और इस दीनी कुरानी जलसे में शरीक हुए, सुना। और इसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं आप हज़रात को भी, और आप हज़रात से गुजारिश करते हैं चैनल वालों से, हालात बंगाल और JKV और दूसरे जो भी चैनल वाले हैं कि मदरसे के लिए आप ताउन का जो है हाथ बढ़ाएँ और अपने चैनल में ताउन की अपील करें ताकि इस मदरसे को मज़ीद तरक्की देकर हम आगे ले जा सकें। जी, हमारे वालिद साहब की दुकान थी आजमगढ़ के शिबली कॉलेज के सामने, वहाँ कपड़े की दुकान थी। मेरे वालिद साहब हाफिज़ थे और तिजारत करते थे। एक दिन मौलाना ज़ियाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो उनके उस्ताद थे, उन्होंने वालिद साहब से कहा कि जाओ कलकत्ता, और कलकत्ते में कोई हाफिज़ नहीं था, एक हाफिज़ भी कलकत्ता के प्रोटेक्शन में नहीं थे, तो जाकर वहाँ हाफिज़ बनाओ। तो रमज़ान में तरावी के लिए बहुत तकलीफ़ होती है, मस्जिदें बहुत थी कलकत्ते में, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ जाकर हाफिज़ बनाओ, ये सब छोड़ो। तो उनकी बात पर वालिद मोहतरम ने सारे चीज़ को छोड़कर, दुकानों को बेचकर फिर मदरसा कायम किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हरा भरा और अल्लाह के करम से जारी व सारी है। अब तक कितने बच्चे हाफिज़ हो चुके हैं इस मदरसे में? मेरा अंदाज़ इस मदरसा नहीं, अज़मतिया तो पूरा एक जी, तो कुंबा है, उसमें तकरीबन मेरा अंदाज़ है, हो सकता है थोड़ा कम बेश हो, 40,000 से कम तो बच्चे हाफिज़ नहीं हुए हैं। आपने भी कहा कि शहर कोलकाता में जितने लोग हाफिज़ हुए हैं रिश्ता आपके यहाँ से फारिग? जी, जितने इमाम और ज़्यादातर आप समझिए कि 90% सब के सब यहाँ के ही हाफिज़ हैं। चंदा के ताल्लुक से आपको बोल रहे हैं, ये है कि लोग इस पे जी उस लिहाज से दिलचस्पी नहीं लेते हैं, और जिस तरह से दूसरे प्रोग्राम होता, कव्वाली कर लीजिए, क्रिकेट टूर्नामेंट कर लीजिए, दूसरे कुछ ऐसे प्रोग्राम हो तो खुद डोनेशन देते हैं। हमने एक को गुजारिश भी की, फ़ोन भी किया, दावतनामा भेजा, खुद भी गए, लेकिन ख़ास दिलचस्पी इस तरह के दीनी प्रोग्राम में नहीं रहती है, और यह तमाम मदारिस का हाल है। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि शादी ब्याह में अगर मतलब मामूली से शादी में 20 लाख भाई, हम तो आवाम को यही कहेंगे कि भाई तवज्जो दीजिए आप दीनी कामों की तरफ और अपना खर्च कीजिए। मैं एक मरतबा रांची गया था, रांची गुरुद्वारे में प्रोग्राम था, तो वहाँ सिखों से मालूम किया कि आप भी ज़कात वगैरह अदा करते हैं क्या, जिस तरह एक गरीबों के लिए कुछ अलग सेक्शन है। तो उन्होंने कहा कि जनाब हम लोगों की कमाई का आधा हिस्सा हम गरीबों को देते हैं, निकालते हैं। उस तरह मुसलमानों को करना चाहिए, बेकार कामों में, फालतू प्रोग्राम में पैसा ज़ाया करने के बजाय इन यतीमों, गरीबों और एक जो बच्चे ज़्यादातर हैंडीकैप हैं,
लाचार मजबूर हैं, उनका ताउन करें, वो इंशाल्लाह हाफिज़ भी बनेंगे, आलिम भी बनेंगे और बने भी हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जो मालदार मुसलमान हैं जी। वो अपने बच्चों को मदरसा के बजाय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दे रहे हैं, जी। बहुत खतरे की घटना, जी। इस पर अब क्या सोच रहे हैं? नहीं, वो दें, इंग्लिश मीडियम स्कूल में दें, लेकिन अभी एक मुकर्रिर ने कहा कि आप आलिम बनाइए और साथ में डॉक्टर भी बनाइए, हाफिज़ बनाइए, साथ में इंजीनियर भी बनाइए। और उस तरह से मुकर्रिर ने कहा कि आप दुनिया में जितने भी काम हैं उन कामों को करवाइए, लेकिन साथ में आलिम और हाफिज़ भी बनाइए, ताकि वो दुनिया और दीन दोनों लेकर चले। मदरसा बाबुल कुरान है अज़मतिया, और ये बाप के माने आते दरवाज़ा के। इंशाअल्लाह ये कुरान के लिए हमेशा दरवाज़ा खुला रहेगा, हमें उम्मीद है। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इसको आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। गुज़श्ता साल भी हमारी हाज़िरी हुई थी और आज भी हाज़िरी हुई है, बड़ी दिली मसरत हुई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाफिज़ साहब ख्वाजा अल्ताफ़ रहमान साहब को, उनके दोनों साहबजादों को जो लायक व फ़ाइक़ भी हैं, अल्लाह मज़ीद इनको तौफ़ीक़ अता फरमाए। मदरसा के ताल्लुक से आप लोगों से क्या अपील करते हैं? हम यही कहेंगे भाई कुरान की तालीम को आम किया जाए, और जहाँ कुरान की तालीम दी जा रही है उसकी मदद की जाए, ताउन की जाए, नुसरत की जाए, इसलिए कि कुरान जिंदा रहेगा, दीन जिंदा रहेगा, मुसलमान जिंदा रहेगा। जैसे कि कवि साहब के वालिद साहब जो मदरसा कायम किया था, इस तरीके का सेमिनार मैंने तो नहीं देखा। आपकी नज़र में कभी ऐसा हुआ कि बंगाल में, कलकत्ते में इस तरीके से किसी हाफिज़ कुरान वगैरह का या हाफिज़ों का कोई सेमिनार हुआ? सेमिनार बहुत से होते हैं, लेकिन इस तरीके का नहीं। इसमें कोई शुबा नहीं है कि पहली मरतबा कलकत्ता में हज़रत क़ारी अब्दुल क़वी साहब के खिदमत हालात खिदमत पर हयात खिदमत पर सेमिनार हुआ, पहली मरतबा, और बहुत आला काम हुआ है, एक मिसाली काम हुआ है। इस तरह का सेमिनार होना चाहिए, बिल्कुल होना। ये हमारे लिए एक आईना है, एक मसला राह है कि हम इसी के नक्श कदम हम बढ़े, अपने शख्सियत, अपने बुजुर्गों को पहचाने, उनकी पहचान करवाएं, लोगों से मुतारफ़ कराएं, आने वाली नस्ल उसको याद रखें। जैसे कि उन्होंने अपना तमाम कारोबार को बेच के यहाँ पे आए थे, 125 साल के 27 साल होने जा रहा है, उनकी नस्ल दर नस्ल यही चीज़ करते चले आ रही। आप आगे लोगों को, मुसलमानों को मदरसे से जुड़ने के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? क्योंकि लोग जो है बहुत पीछे, जैसे कभी क़ारी साहब ने जो ऐलान किया मैंने सुना, इसके बारे में क्या? भाई देखिए, जितने भी हालात आएंगे, आज के मौजूदा हालात में कल भी, आज के मौजूदा हालात में आइंदा भी, कुरान की तालीम की ज़रूरत है और रहेगी इंशाअल्लाह। इसको हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए। बरसों से चल रहे और मदरसा अज़मतिया बहुत हिस्टोरिकल मदरसा जी। है, कारी साहब के लिए क्या कहेंगे? क़ारी साहब ने बड़ी कुर्बानी दी है और असल सरमाया कुरान ही है। यही हमारी ज़िंदगी का माहसल है, यही हमारा असासा है। दुनिया का सामान कोई हमारा असासा नहीं, असल वरासत, असल असासा कुरान की तालीम है। तिया ने एक साथ दो बड़े काम किए हैं जी। जो सबसे बड़ा काम था वो था हज़रत क़ारी अब्दुल क़वी रहमतुल्लाह अलैह, जो बानी हैं अज़मतिया के, उनके ऊपर सेमिनार करना। ये पहली मरतबा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह सेमिनार में जिस तरह लोग आए और शिरकत की और जिस तरह मुक़र्रिरीन ने अपने ख़यालात का इज़हार किया, उसको जब देखा गया, सुना गया, तो पता चला कि ये क़ारी अब्दुल क़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह की मकबूलियत है कि अल्लाह ने उनके ख़िदमात को कबूल कर लिया है। और कल सेमिनार हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में लोग आए, और आज मदरसा बाबुल कुरान अज़मतिया में दस्तार बंदी हुई। ये बहुत बड़ा काम है। देखें, एक काम करने में लोग परेशान हो जाते हैं। मदरसा ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मौके पर दो काम एक साथ किए, एक क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह पर सेमिनार और अगले दिन दस्तार बंदी। ये आज हमारे जलसा दस्तार बंदी थी बच्चों की, जो बच्चे हाफिज़ कुरान बने हैं, उलमा की मौजूदगी में बच्चों के सरों पर दस्तार फ़जीलत बांधी गई। और हम कहना ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम इख्तिताम नहीं हुआ है, बल्कि आइंदा साल के लिए इसको हम लोग ये कर रहे हैं कि मुंतकिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा साल फिर ये काम होगा। तो ये मदरसा बाबुल कुरान अज़मतिया जो सालों से वाटगंज, कितने बच्चे फ़िलहाल मुकीम हैं यहाँ पर? ऐसे तो जो मुकीम बच्चे हैं जो मदरसे में रहते हैं हॉस्टल के अंदर, उसमें 55 से 60 बच्चे हैं। कभी बच्चे 2 4 5 कभी तबीयत ख़राब हो गई तो चले गए, कभी आ गए, तो इस तरह कम बेश करके मकामी तो आते जाते रहते हैं। शिफ्टिंग, हाँ शिफ्टिंग है, जैसे कि सुबह के वक्त एक बैच है, दोपहर के वक्त एक बैच है, और मगरिब के बाद नमाज के बाद एक बैच है। तो इस तरह से 3 बैच जो है डिवाइड हैं। तो उस तादाद में लोग, उस बैच में बच्चियाँ आती हैं। लेकिन इकामती मदरसे में यानी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे 55 से 60 हैं।
मुसलमान मदरसे से दूर होते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो मालदार है, साहिब हैसियत, वो अपने मदरसा गरीब के लिए नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह कुरान की खिदमत किससे लेना चाहता है। हमने बहुत से मालदारों को भी देखा है कि वो भी हाफिज़ हैं, उनके बच्चे भी हाफिज़ हैं। बहुत से गरीबों को भी देखा है कि गरीब बाप भी हाफिज़ है, उसके बच्चे भी हाफिज़ हैं। ये है शौक़ की बात कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर ना बनाइए, इंजीनियर ना बनाइए, या दीगर जो तालीम है वो ना दीजिए। डॉक्टर बने, दीनदार वकील बने, दीनदार जज बने और एक नेक और साले इंसान बने, ताकि एक मिल्लत की, कौम की खिदमत का जज्बा हो, मुल्क के लिए कुछ काम कर जाए जिसको दुनिया मुल्क याद रखे। तो हम ये चाहते हैं कि दीन और दुनिया दोनों से जुड़ के रहें। मदरसा बाबुल कुरान अज़मतिया की जानिब से आप लोगों से मैं अपने शहर कलकत्ता के तमाम मुसलमानों से खुसूसन ये इल्तिजा करता हूँ कि आपका ये इदारा है, आप इस इदारे को ताउन भी करें। बच्चे भी आप देख रहे हैं हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से कारी अब्दुल कवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद डाली है और अज़मतिया की जब से बुनियाद पड़ी है, तब से मुसलसल बच्चे हाफिज़ कुरान हर साल हो रहे हैं, अल्लाह के कुरान को याद कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को भेजें ताकि वो बच्चे हाफिज़ कुरान बने। अगर नहीं तो आप कम से कम इसका ताउन करें, दामे दरमे सुखने, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो उस मेहनत को और तेज़ी के साथ करें और लगन के साथ करें, ताकि मदरसे की तालीम को और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके।